हेलो, वेलकम टू beingro.com। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है। तो हम ध्यान देंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x, बायनोमियल के लिए ये होता है ncx p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x, और x की वैल्यू होती है 0 1 2 अप टू n तक। ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और हम यहाँ देखें, रिकॉल करें एक चीज, तो जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है mgf अबाउट ओरिजिन फॉर पॉजर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो क्या होता है यहाँ पे mxt इक्वल्स टू, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे q प्लस p e टू द पावर t होल टू द पावर n, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, इस mgf की हेल्प से मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे किसका, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम क्या जानते हैं कि जो म्यू आर डैश है, जिसको हम बोलते हैं आरथ मोमेंट अबाउट ओरिजिन, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, मोमेंट्स को जनरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू आर डैश इक्वल्स टू क्या होता है, ये dr बाय dtr ऑफ mxt, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं किस पे, t इक्वल्स टू 0 पे, जिससे हमको आरथ मोमेंट मिल जाता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, म्यू आर डैश इक्वल्स टू ये हो जाएगा dr बाय dtr और mxt। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मीन वेरिएंस निकाल रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, mxt की जगह जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का mgf है उसकी वैल्यू पुट अप करेंगे, जो कितनी है q प्लस p e टू द पावर t होल टू द पावर n, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे किस पे, t इक्वल्स टू 0 पे। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट अप करेंगे r की जगह 1 इन इक्वेशन 1, तो जिससे कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे म्यू1 डैश मिलेगा, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन के लिए क्या आएगा यहाँ पे, म्यू1 डैश इक्वल्स टू r की जगह 1 रखा तो ये हो जाएगा d बाय dt ऑफ q प्लस p मल्टीप्लाई में e टू द पावर t होल टू द पावर n, और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे किस पे, t इक्वल्स टू 0 पे। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले डेरिवेटिव होगा पावर का, है ना, x की पावर n जो हम लिखते हैं, तो n x की पावर n माइनस 1 होता है और फिर x का डेरिवेटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे q प्लस p e की पावर t होल टू द पावर n का डेरिवेटिव निकालना है। तो कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव, यहाँ पे म्यू1 डैश इक्वल्स टू पहले पावर का डेरिवेटिव होगा जो कितना हो जाएगा n, और q प्लस p e टू द पावर t और होल टू द पावर क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1, और मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव किसका होगा, जो अंदर फंक्शन है q प्लस p e की पावर t का, ठीक है। और इन सब की वैल्यू हमें जैसा हम बता चुके हैं कि t इक्वल्स टू 0 पे फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे म्यू1 डैश इक्वल्स टू जो हम फॉर्मूला देख रहे हैं म्यू1 डैश का, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, n ब्रैकेट में आएगा ये q प्लस p e की पावर t होल टू द पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई में, अब d बाई dt ऑफ q करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 0, प्लस d बाई dt ऑफ e की पावर t करेंगे तो e की पावर t रहेगा, मल्टीप्लाई में p है तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या बचेगी, म्यू1 डैश n p और e की पावर t, और यहाँ आ जाएगा q प्लस p e की पावर t होल टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे किस पे, t इक्वल्स टू 0 पे। ये आप याद भी रखना, जब हम r की जगह 2 रख के सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे t की जगह यहाँ पे 0 पुट अप करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे म्यू1 डैश t की जगह 0 रखा तो ये हो जाएगा np e टू द पावर 0, फिर ये हो जाएगा q प्लस p e टू द पावर 0 होल टू द पावर n माइनस 1, e की पावर 0 1 होता है तो ये आ जाएगा यहाँ पे म्यू1 डैश इक्वल्स टू np e की पावर 0 1, यहाँ भी e की पावर 0 1,
तो ब्रैकेट में बचेगा q प्लस p की पावर n माइनस 1, क्योंकि e की पावर 0 कितना होता है 1 होता है। q प्लस p बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 1 होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम है तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा μ1 डैश इक्वल्स टू np। क्यों होगा ऐसा, सिंस q प्लस p इक्वल्स टू ये हो जाता है 1। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, इसको लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2, और ये है हमारा फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, और यही क्या रहता है, मीन रहता है। तो μ1 डैश इक्वल्स टू मीन इक्वल्स टू कितना आ गया np। तो जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन कितना आ गया यहाँ पे n इंटू p आ गया, और यही होता है बाइनोमियल का मीन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में r की जगह 2 रखेंगे और निकालेंगे यहाँ पे μ2 डैश, मतलब सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन, और उसकी हेल्प से हम वेरिएंस कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए अब क्या करें हमने यहाँ पे r की जगह इक्वेशन नंबर 1 में क्या रख दिया, 2 रख दिया। ठीक है, तो r की जगह हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 रखेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे μ2 डैश इक्वल्स टू d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा q प्लस p e टू द पावर t होल टू द पावर n, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे किस पे, t इक्वल्स टू 0 पे। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, d स्क्वायर बाय dt स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं μ2 डैश इक्वल्स टू d बाय dt ऑफ ब्रैकेट में d बाय dt और q प्लस p e टू द पावर t होल टू द पावर n, और इन सब की वैल्यू t इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो डेरिवेटिव है पूरा ये हम निकाल चुके हैं फर्स्ट बार μ1 डैश में, जब r की जगह 1 रखा था और मैंने बोला था ये आया था डेरिवेटिव, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस पूरे की जगह ब्रैकेट में मैं क्या पुटअप करूंगा, ये वैल्यू लिखूंगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये वैल्यू, तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा यहाँ पे इसको रफ नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे μ2 डैश इक्वल्स टू हमारे पास बचेगा d बाय dt, ये जो वैल्यू पूरी d बाय dt ऑफ q प्लस e की पावर t होल टू द पावर है, इसका डेरिवेटिव ये आया था, तो यहाँ बचेगा n p e की पावर t, और ब्रैकेट में बचेगा q प्लस p e टू द पावर t होल टू द पावर n माइनस 1, और इन सब की वैल्यू हम निकालेंगे t इक्वल्स टू 0 पे। एक बार डेरिवेटिव हो गया ये हमारा, है ना, ये हम डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि हमने r की जगह जब 1 रखा था उससे हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव एक बार और निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा μ2 डैश की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 2 आप याद रखना, मैं ऐसे रफ कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, np आ रही है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे t के दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ रहे हैं। एक तो इसको मान लेते हैं np की पावर t, और एक अपन मान लेते हैं q प्लस p e की पावर t होल टू द पावर n माइनस 1। आप चाहे तो यहाँ से np कॉमन भी निकाल सकते हैं, और e की पावर t को मान लो फर्स्ट फंक्शन, वो भी सही रहेगा। तो हम यहाँ ऐसा करते हैं कि d बाई dt में से np को बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। तो np को हमने कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे μ2 डैश इक्वल्स टू np कॉमन निकला या बाहर निकला, तो ये बचेगा d बाई dt, और यहाँ बचेगा e की पावर t, और ये हो जाएगा q प्लस p e की पावर t होल टू द पावर n माइनस 1, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे t इक्वल्स टू 0 पे। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा e टू द पावर t का फंक्शन, और दूसरा क्या हो जाएगा q प्लस p e की पावर t, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो पहला जो फंक्शन है प्रोडक्ट रूल में ऐसा कैसा आता है, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो देखिए कैसे करना है इसको आगे सॉल्व। μ2 डैश इक्वल्स टू ये np ऐसा कैसा। अब देखिए पहला फंक्शन ऐसा कैसा, मतलब e की पावर t ऐसा कैसा। सेकंड का डेरिवेटिव, तो पहले होगा पावर का डेरिवेटिव, तो कितना आएगा ये n माइनस 1 q प्लस p e की पावर t होल टू द पावर क्या हो जाएगा ये n माइनस 1 दैट इज n माइनस 2, और ये जो अंदर फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, तो q का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और p e की पावर t ऐसा कैसा आएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस अब सेकंड फंक्शन ऐसा कैसा, ठीक है, मतलब क्या आएगा यहाँ पे q प्लस p e की पावर t होल टू द पावर n माइनस 1 ऐसा कैसा,
और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव दैट इज e की पावर t का डेरिवेटिव अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा e की पावर t, और इन सब में मैं रखूंगा t की जगह 0 पुट अप करूंगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी t की जगह 0 रख दो क्योंकि e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो हम देखो जब t की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ क्या बचेगा μ2 डैश इक्वल्स टू np ब्रैकेट में t की जगह 0 रखा तो e की पावर 0 मल्टीप्लाई में n माइनस 1, फिर यहाँ पे बचेगा q प्लस p e की पावर 0 होल टू द पावर n माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई में यहाँ बचेगा p e की पावर 0, फिर प्लस, फिर यहाँ आ जाएगा q प्लस p e की पावर 0 और होल टू द पावर n माइनस 1, और ये हो जाएगा e की पावर 0। जहां जहां e की पावर 0 आ रहा है वो सारी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मैं e की पावर 0 को रिमूव कर रहा हूं, ये 1 हो गया, ये भी e की पावर 0 1, e की पावर 0 1 और e की पावर 0 1 और e की पावर 0 1 हो गया। ठीक है, q प्लस p ये होता है 1 है ना, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पता है हमें कि जो q प्लस p है उसकी वैल्यू होती है 1, तो क्या हो जाएगा q प्लस p 1 हो जाएगा, तो ये भी हो जाए हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा अगर हम ध्यान से देखें हमारे पास वैल्यू बचेगी μ2 डैश इक्वल्स टू np और ब्रैकेट में बचेगा यहाँ पे n माइनस 1 इनटू में कितना बचेगा यहाँ पे p क्योंकि q प्लस p 1 हो जाएगा, प्लस ये q प्लस p 1 हो गया तो यहाँ बचेगा 1, ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे p का अंदर इनटू कर देते हैं, तो जो μ2 डैश है वो हो जाएगा n इनटू p और p का अंदर इनटू किया तो ये हो जाएगा np माइनस p प्लस 1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। इस 1 को अगर मैं आगे लिखूं तो 1 माइनस p इसको हम इधर लिखते हैं, तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस p, तो 1 माइनस p कितना होता है q होता है, तो देखिए क्या लिखेंगे इसको हम यहाँ पे μ2 डैश इक्वल्स टू np और ब्रैकेट में आ जाएगा ये np प्लस 1 माइनस p, तो 1 माइनस पी क्यू होता है, तो ये हो जाएगा μ2 डैश इक्वल्स टू np और ये हो जाएगा np प्लस q, सिंस ये भी हमने देखा कि q प्लस p 1 होता है, तो 1 माइनस p p को उधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा वो q हो जाएगा। अब इस np के अंदर इनटू कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा μ2 डैश, ये हो जाएगा n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस npq। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, जो क्या है ये सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, ये वैल्यू जो आई है इसको हम क्या बोलेंगे सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, मुझे वेरिएंस निकालना है, तो मैंने आपको बोला था इक्वेशन 2 भी आप मेमोराइज करना, तो इक्वेशन 2 जो थी वो थी μ1 डैश जिसको हम मीन बोलते हैं, है ना, वो कितना आया था np आया था। इक्वेशन 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, है ना, हमने इसको डिराइव कर चुके हैं। तो अगर मुझे निकालना है वेरिएंस तो उसका फॉर्मूला क्या होता है μ2 का मतलब होता है सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। ठीक है, ये होता है μ2 का फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे μ2 का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन में, तो ये हो जाएगा μ2 डैश माइनस μ1 डैश का होल स्क्वायर। तो अगर मैं μ2 डैश देखूं तो μ2 डैश की वैल्यू कितनी आ रही है इक्वेशन नंबर 3 से, μ2 डैश की वैल्यू ये आ रही है n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस npq माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, तो np का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा ये n स्क्वायर p स्क्वायर। तो हम क्या देखें ध्यान से यहाँ पे कि n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस का कैंसिल आउट हो रहा है, तो जो μ2 बच रहा है हमारे पास यहाँ पे, तो जो μ2 है उसकी वैल्यू बच रही है np और q। तो ये जो सेकंड मोमेंट अबाउट मीन है इसको हम क्या बोलते हैं वेरिएंस बोलते हैं, है ना। तो जो वेरिएंस का फॉर्मूला है वो क्या आ गया यहाँ पे npq आ गया। ठीक, अब अगर मुझे यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो हम क्या जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, स्टैंडर्ड डिविएशन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस आया है वो कितना आया है npq आया है, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ये npq। तो ये आ गया हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन किसका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरिएंस आ गया npq और मीन आ गया np। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।